So class, today we are going to learn the next gland which is thymus gland. First of all, हमारा जो thymus gland होता है body में कहाँ present होता है? It is present below neck and upper part of chest. तो यहाँ ये आपका ग्लैंड प्रेजेंट होता है. नेक जहाँ खत्म हो रही है, चेस्ट जहाँ से शुरू हो रही है. ये ग्लैंड काफी लार्ज होता है, स्पेशली बच्चों में, बिकॉज दे नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बच्चा. और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, थाइमस का साइज छोटा होता जाता है. अब आपकी इम्यूनिटी थाइमस पर कम डिपेंड करती है, आपकी WBC सेल्स पर ज्यादा डिपेंड करती है. पहले इम्यूनिटी जब आप छोटे थे, WBC सेल्स पर इतनी डिपेंड नहीं करती थी. मेन आपके अंदर इम्यूनिटी एजेंट थाइमस. और अभी थाइमस का फंक्शन चेंज हो जाता है. थाइमस ऐसा नहीं है आपकी बॉडी में नहीं है, इट इज देयर इन योर बॉडी, बट नाउ द फंक्शन इज चेंज्ड. थाइमस में क्या होता है? थाइमस में तुम्हारी बॉडी के ना इम्पोर्टेंट जो सेल्स है ना इम्यूनिटी बनाने वाले, अब खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बी सेल्स, टी सेल्स के बारे में, पर इतना बता देते हैं कि ये सेल्स जो इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स हैं, ये मैच्योर होते हैं थाइमस में. थाइमस का सिर्फ यही फंक्शन रह जाता है. थाइमस यंग चिल्ड्रन के अंदर क्या करता है? लार्ज होता है एंड इट प्रोवाइड इम्यूनिटी. ठीक है क्लास, दैट्स इट. इतना ही पढ़ना है इसके अंदर. कर दिया. आप सबका थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? सी, देयर इज अ नेक. तो जो आपकी नेक पे कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड है. तो आप सबकी, ये आपका फेस है, तो आपकी नेक थोड़ी ज्यादा नीचे होगी, पर नेक इज समथिंग हियर. सो यहाँ पे ऐसे ग्लैंड होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड कहते हैं उसको. बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पिछली क्लास में बता चुकी थी क्यों. अब इस ग्लैंड के ऐसे 4 पॉइंट्स पे, तो ये जो ग्लैंड है आपका, यहाँ पे 4 पॉइंट पर पैराथायरॉइड ग्लैंड लगे होते हैं. तो थायराइड के ऐसे 4 पॉइंट्स पर कौन से ग्लैंड्स लगे होते हैं? तो दे ऑल आर पैराथायरॉइड. बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं. अब पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है, उसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम प्लस फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है. अगर ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो बोन में भी कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल इम्बैलेंस हो सकता है, बोन वीक हो सकती है, ब्रिटल हो सकती है, बहुत सारी मस्कुलैरिटी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में, स्केलेटल इश्यूज आ सकते हैं इससे. तो दिस ग्लैंड इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, टाइमिंग चेंज है निकित, बाकी बताऊंगी भी. पैनक्रियास हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, दोनों तरीके से बिहेव करता है बच्चों, एंडोक्राइन से भी और इट कैन बिहेव एंडोक्राइन as well as exocrine gland also. फिलहाल हम इसका एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं. एक्सोक्राइन हम पढ़ चुके थे जब ये पैनक्रियास रिलीज कर रहा था पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में, बट अभी ये रिलीज कर रहा है एज एन एंडोक्राइन इंसुलिन, बट वेयर इट इज गोइंग टू रिलीज इट इन द ब्लड. इंसुलिन की बात करते हैं, और ना इंसुलिन की बात करते हैं. इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे पैनक्रियास 2 चीजें रिलीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. नाम बता देती हूँ खाली. ग्लूकागॉन, इंसुलिन हमारी बॉडी में राइज्ड अप ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. हमारी बॉडी में जैसे ही ब्लड शुगर राइज होने लगता है, पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज कर देता है, ब्लड शुगर डाउन हो जाता है. और जब बहुत डाउन ब्लड शुगर आ जाए, उस ब्लड शुगर को बढ़ाना हो, ग्लूकागॉन उससे ऑपोजिट काम करता है. ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना, इंसुलिन कहते हैं.
किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है तो पर्सन डायबिटिक हो जाता है, पर्सन को डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज फिलहाल जैसे ही पर्सन को होने लगती है, डायबिटीज इज बेसिकली पॉइजन फॉर द बॉडी। दो ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है, जो हमारी बॉडी को धीरे धीरे किल करती है, विच आर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। दोनों बहुत खतरनाक है, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ब्लड प्रेशर कैसे करता है? ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज किडनी खराब करता है। ब्लड प्रेशर से तो किसी भी समय बॉडी में स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकती है बॉडी। मतलब हाई में लो में? हाई में, लो में, सीधा ऊपर। जरा जी। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज इज वेरी डेंजरस। हाउ वी कैन रिड फ्रॉम द डिजीज इज फॉर हैविंग अ बेटर लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं करता हम में से, बहुत कम बच्चे रेगुलरली एक्सरसाइज करते होंगे, बहुत कम। नहीं करते, वॉक करो। यू हैव टू वॉक एटलीस्ट मिनिमम स्टेप्स होने चाहिए आपके। और अच्छा है कि आप दिन में इतने स्टेप्स चलो। दिस वॉकिंग इज द बेस्टेस्ट एक्सरसाइज एवर। तो अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो पर्सन आजकल ना प्री डायबिटिक होने लगे हैं। जिनको फ्यूचर में डायबिटीज होने का बहुत स्ट्रॉन्ग खतरा रहता है वो है जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, जिनकी फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री रही हो। वो बच्चे को डायबिटीज होने का 100% चांसेस रहता है। तो पहले से ही हम प्रिकॉशंस लेके चले। मीठा डेफिनेटली नहीं खाएं, कम से कम रिफाइंड शुगर्स कम करें। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो फिजिकल एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट कंट्रोल करके, डाइट में कुछ चीज़ें अवॉइड करके, कुछ चीज़ें ऐड करके और मेडिसिन लेके अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकता है। पर अगर किसी की डायबिटीज मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होती तो उसको फिर इंसुलिन की इंजेक्शन लगते हैं, वो आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है। ये सब हायर क्लास में बढ़ेंगे और बहुत ही देर नहीं है। अगर आप बायो लेते हैं लकीली तो आपको मैं इंसुलिन बनाना भी सिखाऊंगी, हाउ वी मेड आर्टिफिशियल इंसुलिन, हाउ द मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू वर्किंग इन द बॉडी। जो मेडिसिन कम डायबिटीज में काम कर रही है, ज़्यादा में क्यों नहीं कर रही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे हम पैनक्रियास के बारे में, उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंड एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन, बच्चों इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारी बॉडी में रेगुलरली हर टाइम रिलीज थोड़ा थोड़ा होता रहता है, क्योंकि हमारे हार्ट रेट को बैलेंस करता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, पूरे दिन तो कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, आलू, रोटी और ब्रेड, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं पूरे दिन। उसका मेटाबॉलिज्म भी यही करता है, मतलब उसको मेंटेन करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया उसको ब्रेक डाउन करके उससे हमें एनर्जी देता है। पर स्टूडेंट्स, होता क्या है कभी कभी जब हमें बहुत डर लगता है तो ये हार्मोन हमारी बॉडी को एक्टिव करता है। अब जैसे मान लो आपका पैर टूटा हुआ, फ्रैक्चर है, और सामने से आ रहा है भाई बुलडॉग या जर्मन शेफर्ड या फिर पिटबुल, भागा हुआ तेजी से, मतलब बिल्कुल मुंह खोल के तुम्हें खाने के लिए। अब तो भैया चाहे टांग रखी हुई हो चाहे कुछ हो, तुम भाग पड़ोगे, यस और नो? तुम भागोगे ही भागोगे, फॉर श्योर भागोगे। और जब ऐसा होता है ना तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडी में आती है कि तुम चाहे कितने ही लेजी हो, तुम कितने ही थके हो, बहुत तेज भाग देते हो। वो बहुत तेज भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि तुमने जितना कार्बोहाइड्रेट खाया ना, ये फटाफट तोड़ता है उसको, लॉट ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। दूसरी बात, आपका हार्ट रेट बढ़ाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ाता है, क्योंकि आपका हार्ट रेट जितना जल्दी होगा, जितना तेजी से आपका हार्ट बीट करेगा बॉडी में, उतना तेजी से ब्लड फ्लो करेगा, बिकॉज यू नीड मैक्सिमम ऑफ द ब्लड एट ए टाइम। तो आपको धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, फील होता है ना? हार्ट बीट तेज होगी तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वो नहीं होता। दूसरी बात, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, जैसे कि हमारा टेस्ट और टीचर सामने खड़ी एकदम और बिल्कुल सर पे ऐसे खड़ी और हमें लिखना है कुछ क्वेश्चन,
तो ये एड्रेनलिन हार्मोन तेज हो जाता है। जनरली डॉग्स के केस में ऐसा होता है कि डॉग्स ना, जब तुम लोगों को डर लगता है ना, तो डॉग्स को ऐसा लगता है पता चल जाता है। तो डॉग कैन स्मेल दिस हार्मोन। तो प्लीज डॉग के सामने डरे ना, क्योंकि अगर आप डरेंगे डॉग स्मेल कर लेगा और उसके बाद डॉग क्या करेगा वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आगे ये कहानी आप खुद बनाएं। सो एड्रेनलिन हार्मोन समझ में आ गया सबको? क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं हम टेस्टिस। बोलो। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स में हेल्प करता है, थायराइड भी तो वही करता है। थायराइड तो तीनों में करता है, ये कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में करता है, वो तीनों में करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म दोनों देख रहे हैं, एड्रेनलिन भी और थायराइड। सो पर मैक्सिमम अगर कोई बोले कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन देखता है, तो थायराइड ही देखता है। टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, साथ ही में स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है ये, जो कि हमारे मेल गैमेट होते हैं। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? पहली बात, ऑल द मैस्कुलिन फीचर, जितने भी मेल में फीचर होते हैं ना बच्चों, जितने भी बियर्ड आना, हेयर आ जाते हैं, कभी कभार पता है टेस्टोस्टेरोन ना आजकल ऐसा एक बीमारी आ गई है, तो उसमें फीमेल्स में भी आने लग गया है। तो फीमेल्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब वो हेयर्स वगैरह आने लग गए, फेशियल हेयर्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है। तो वो कभी और डिस्कस करेंगे कभी अलग टाइम पे। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ मैस्कुलिन फीचर क्रिएट करता है मेल के अंदर, लाउड वॉइस होती है इससे, मेल की वॉइस जनरली हैवी रहती है। ठीक है, ये सारे फीचर्स टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करता है। दूसरी चीज प्यूबर्टी के लिए एसोसिएटेड है, ये जब रिलीज होगा तब प्यूबर्टी आ जाएगी, इसका कंसंट्रेशन नजर हाई रहता है बॉडी के अंदर, स्टार्ट गेटिंग रिलीजेस, प्यूबर्टी अटेन कर लेता है मेल। और मेल में प्यूबर्टी के टाइमिंग्स होते हैं 12 to 14 years. Next thing is लिसन, ओवरीज के बारे में बात करते हैं। तो ओवरीज तो दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। साथ ही बच्चों हमारी ओवरी के अंदर ओवम जो होता है वो क्या होता है? फीमेल गैमेट। एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हमारे फीमेल बॉडी में फीमेल प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड होता है। लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर इन द फीमेल बॉडी व्हेन अ फीमेल ग्रोस अप, तो वो सारे चेंजेस, प्यूबर्टी चेंजेस। तो बच्चा मेल प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन, फीमेल प्यूबर्टी और एस्ट्रोजन चेकआउट करता है सारे के सारे चेंजेस होना। 10 to 12 ईयर्स है, पर आपको बता दें अभी फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आने लगी है, 9 ईयर्स से फीमेल प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगी फीमेल में हर मंथ एक साइकिल होती है, दैट्स अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट्स वी कॉल पीरियड्स, तो वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखता है। ठीक है, इसके बाद प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बड़ा हुआ रहता है और होना भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पहले 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर ये लेवल ना बना के रखेगा ना, 100% मिसकैरेज, 100% अबॉर्शन तो होता है, बच्चे को खुद मरवाते हैं, मिसकैरेज होता है। तो प्रेगनेंसी सुइटेबल रहती है अगर पहले 3 मंथ में हार्मोन का लेवल अच्छा खासा हाई रहता है, तो मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को बच्चों। That's it. So all clear? सब कुछ समझ में आया? एक लास्ट चीज और, फीडबैक मैकेनिज्म। यू नो हमारी बॉडी इट्स बीइंग वेरी फैबुलसली डिजाइंड। कब कितना क्या रिलीज होना है सब कुछ यहाँ सेट है। All the feedback mechanism is there in the brain. But whenever you will going to change your lifestyle, उठने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, रात में देर तक सोना है, खाना इम्बैलेंस है, एक्सरसाइजेस नहीं है, बॉडी को तुम ढंग से अनस्टेबल नहीं कर रहे, बॉडी का बैलेंस तुमने आउट कर रखा, तो बॉडी तुम्हारे अंदर का बैलेंस आउट कर देगी। हार्मोनल लेवल चेंज, बाल झड़ना, बाल टिकनेस होना, और लड़कियों में फेशियल हेयर्स आना, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं लड़कियों के अंदर। बॉयज़ के अंदर पिंपल्स का आना, मैस्कुलिन बाल्डनेस का होना, यहाँ से बाल उड़ जाना,
ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिवली या तो बहुत ही मोटा हो जाना बंदे का या बहुत ही पतला हो जाना, नॉर्मल बॉडी का ना रहना। इट्स दे आर सम डेंजरस चेंजेस कैन बी लेड इन द बॉडी बाय योर लाइफस्टाइल। सो इफ यू वांट योर फीडबैक मैकेनिज्म शुड बी ओके, तो आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेट होना चाहिए। अब लाइफस्टाइल कैसे सेट करना है सब आपको पता है, बैलेंस डाइट क्या है वो सब आपको पता है। तो एक न्यूट्री चॉइस का बिस्किट, एक न्यूट्री चॉइस का बिस्किट एक पूरी बड़ी वाली 20 ब्रेड के बराबर कैलोरीज देता है। तो अगर आप वो न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं तो पूरी ब्रेड भर के कैलोरी आपने देगी। सो बाय बाय, टेक केयर, ब्रेड बटर।